जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के एक नए वीडियो में। दोज डोंट नो मी, मैं एक 12th एस्पिरेंट था पहले, जेई का एस्पिरेंट जो 12th में अच्छा खासा पढ़ा, बट रिज़ल्ट नहीं आया। एंड रही बात रैंक की, तो वो भी दिखा देता। आजा भाई, ये थी मेरी रैंक। कहाँ गई? ये नीचे 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 ये रैंक थी। और हाँ, दो देख लो, खुश हो जाओ। बस वही था। तो अब मैं वापस से जर्नी रिस्टार्ट कर रहा हूँ और मैं बता देता द टीचर्स आई एम फॉलोइंग। मैं फ़िज़िक्स के लिए प्रयास 2.0 से फ़िज़िक्स करने वाला हूँ। प्रयास 2.0 राजवंश सर। मुझे राजवंश सर से बहुत अच्छे से समझ में आता है। मैंने 12th स्टैंडर्ड में मेरी पूरी 12th और 11th राजवंश सर से कवर करी थी। बस मैंने राजवंश सर से रोटेशनल, फ्लूइड्स, थर्मल, केटीजी, थर्मोडायनेमिक्स, एसएचएम और व्यूज़ इतने लेसन नहीं किए थे। बाकी सभी लेसन मेरे अच्छे खासे लेवल के हो गए फिज़िक्स में। एंड हाँ, फिज़िक्स का तो ज़्यादा टेंशन नहीं। केमिस्ट्री के लिए तो मैं ऑर्गेनिक कर रहा हूँ। अमित सर ने, यार क्यों अमित सर आ जाते, पंकज सर से, सॉरी, ऑर्गेनिक पंकज सर से। इनऑर्गेनिक मैं बुक पढ़ूँगा और मेरे नोट्स भी अच्छे खासे बन गए 11th और 12th के। और फिज़िकल केमिस्ट्री में राहुल डूडी सर से करने वाला हूँ। मुझे उनसे बहुत अच्छे से समझ में आता है और वो लास्ट ईयर प्रयास 2.0 में ही थे, तो मैं वही बैच फॉलो करने वाला हूँ। और रहती है बात मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स में करने वाला हूँ आशीष अग्रवाल सर से। दोज डोंट नो आशीष अग्रवाल सर, भाई प्रयास 1.0 लास्ट ईयर थे, इस साल भी है। एंड बहुत बढ़िया टीचर है, उनके होमवर्क केटी के 1 नंबर। मैं लास्ट ईयर की बैच फॉलो करने वाला हूँ क्योंकि मुझे सभी टॉपिक में दिक्कत नहीं है। मुझे दिक्कत है 12th के इंटीग्रेशन एओडी के पार्ट में, बहुत दिक्कत है। एंड वो सर अक्टूबर नवंबर के मंथ में लेने वाले हैं। जैसा मेरा लास्ट ईयर हुआ था वैसा इस साल भी होगा, इसलिए मैं स्टार्टिंग में ये करने वाला हूँ पिछले साल के लेक्चर से। ऐसा मेरा प्लान है, बट अभी तक मैंने कुछ सोचा नहीं है। फ़िलहाल तो मैं एकदम बेसिक लेवल का चल रहा हूँ। आज था डे 1। और कमेंट बॉक्स में आप लोग क्या पढ़ रहे हो, कैसा पढ़ रहे हो, टीचर्स कौन सी, आप बस बैच फॉलो करने वाले हो, ड्रॉपर हो, कितना परसेंटाइल आया था, वो सब भी बता दो। लाइक मेरा भी मन हो जाता है अच्छा खासा पढ़ने का। आज का स्टडी आवर्स बता दिया। तो हाँ, सबसे पहले मेन बात, बहुत लोग कहते हैं कि तू कौन से ऐप से रिकॉर्ड करता है, कितने घंटे पढ़ा। मैं बताता हूँ, फॉर मी रिकॉर्डिंग इज़ द बेस्ट थिंग। अगर मैं रिकॉर्ड नहीं किया, आज मैं कितने घंटे पढ़ा, मुझे लगता है भाई मैं पढ़ा, मैंने अच्छे खासे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। बट जब मैं एनालाइज करता हूँ पूरे वीक का, तब मुझे समझ में आता है मैं कौन से सब्जेक्ट को कम ध्यान दे रहा हूँ, यानी वो सब्जेक्ट के पास नेक्स्ट वीक में मैं अच्छा खासा ध्यान दे देता हूँ। इसलिए मैं टाइम रिकॉर्ड करता हूँ। जब भी मैं पढ़ने बैठता हूँ, ऑन कर देता हूँ, हो जाता है, ऑफ़ कर देता हूँ, स्टॉप कर देता हूँ रिकॉर्ड टाइमर, और वो मैं करता हूँ। पहले मैं एक ऐप यूज़ करता था, FLIP, भाई फोकस हो जा, फ्लिप क्लॉक नाम से। एंड बीच में वो ऐप अचानक से बंद हो गया, तो मैंने और एक ऐप ढूंढा। मेरा मोबाइल बहुत पुराना है, लाइक एंड्रॉयड 7 का है, 2018 का मोबाइल है, तो लेटेस्ट अपडेटेड नहीं है, इसलिए नए जो ऐप्स आते हैं वो अच्छे खासे चलते नहीं। तो उसके बाद मैंने एक प्ले स्टोर पे ढूंढा, उसका नाम था पोमोडोमो ऐसा नाम था। एंड जब वो मेरे मोबाइल में डाउनलोड हुआ तो उसका नाम टाइम नाम से उसका दिख रहा था। आप लोग बोलोगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, लिटरली सेइंग भाई मुझे भी नहीं पता। एंड अभी भी मोबाइल रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने के पहले बहुत ठंडा था मेरा मोबाइल, मैं यूज़ ही नहीं कर रहा था। एंड अभी रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी तो एकदम गर्म हो गया है, और 1 आध मिनट के अंदर वो बंद भी हो जाएगा, ओवर हीट होके। गर्मी बढ़ गई है, मोबाइल पुराना है। और ये था आज का टारगेट्स। आज मैं 23rd को थी मेरी 1D की टेस्ट देनी थी मुझे 2024 की, बट अभी तक तो मैं कुछ दे नहीं पाया। तो मैं आज सोच रहा हूँ लेक्चर 7th और 8 कंप्लीट कर लूँ। मैं कंप्लीट कैसे कर रहा हूँ, मुझे जो लेसन आ रहा है, लाइक ये लेसन आ रहा है, मैं बस इसके क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। और थ्योरी के लिए मैं वीडियो से कर देता हूँ, वीडियो लेक्चर देखता हूँ मैं, लाइक थ्योरी के पार्ट वीडियो लेक्चर से, क्वेश्चन के पार्ट खुद कर देता हूँ। और मुझे ऐसे करने में एक लेक्चर को अराउंड 1 घंटा चला जाता है। अगर लेक्चर बड़ा होगा मैथ्स के लिए तो 2 घंटे ईजिली लग जाते हैं उसके होमवर्क सब करने को। एंड हाँ, मैं लाइक अब स्टार्टिंग से ही चल रहा है प्रयास 2026। मैं PDF देखता हूँ जो जो चीज़ें, लाइक ये तो स्टार्टिंग में बेसिक चीज़ें थी, ये
कोई फ़ायदा नहीं। सर मोटिवेट ही करते कि तुम लोग कर लोगे, ये कर लो, हमको भी पता है क्योंकि करना तो पड़ेगा। और ये सब बेसिक चीज़ है, जो जो चीज़ मुझे नहीं लगी सर की इसमें, मुझे पता नहीं था, वो मैंने इस पीडीएफ में बना लिया। एंड अब मैं पीडीएफ में क्यों बना रहा हूँ, उसका रीज़न है भाई, मैं नोट्स है मेरे पास, जो जो चीज़ें नहीं है मेरे नोट्स में वो मैं वही ऐड करने वाला हूँ। मैं स्मार्ट स्टडी करने वाला हूँ। बहुत वो रट्टा तोता जैसा बहुत हो गया, नोट्स बनाओ ये बनाओ। नोट्स बनाऊँगा, शॉर्ट नोट्स बनाऊँगा, इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखूँगा, बट ऐसे लंबे लंबे नोट्स नहीं बनाऊँगा। अब बस ये फॉर्मूले लिख लूँगा, ये डायग्राम लिख लूँगा, बात ख़त्म। और ये भी मैं अभी नहीं करूँगा, लाइक जब मेरा पूरा एक लेसन हो जाएगा तब मैं नोट्स बनाऊँगा। अब प्रोबेबिलिटी का लास्ट लेक्चर बचा है मेरा 2025 वाला प्रयास का, अब मैं वो कल प्रोबेबली कर ही लूँगा। और उसके बाद 2 दिन तक मैं पूरा लेसन जो जो अभी तक किया है वो वापस से रिवाइज़ करूँगा क्लास नोट्स के थ्रू। एंड हाँ, एक ही चीज़ को 2-3 बार करना है इस बार। एंड बहुत मैथ्स में तो बहुत इम्प्रूवमेंट चाहिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इम्प्रूवमेंट कर रहा हूँ मैं। आज की बात की जाए तो आज प्रोबेबिलिटी का लेक्चर 6 का होमवर्क कर लिया। उसके बाद यूनिट एंड डायमेंशन नहीं, मोशन इन 1D का लेक्चर 5, लेक्चर 6 और अब लेक्चर 7 कर रहा हूँ, ये जैसा मैंने बोला। एंड इसमें तो ज़्यादा टेंशन नहीं क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन से जल्दी हो जा रहे, आ रहा है पहले से, तो जल्दी हो जा रहा है। और मैं सोच रहा हूँ कि आज के दिन में निपटा ही दूँ, 7 बज रहे, 8-9 बजे तक निपटा दूँ पूरा लेसन। एंड मैं अब उसकी डीपीपी में इसलिए नहीं कर रहा था, पूरी डीपीपी एक साथ करूँगा। एंड हाँ, अगर कोई देख रहा है प्लीज़, एक बहुत बड़ा डाउट है मुझे, दिखाता मैं। ये देखो, राजवंत सर ने ये क्वेश्चन होमवर्क दिया है, ओके। अब ये क्वेश्चन मैं सॉल्व कर दूंगा, इसका आंसर मैं निकाल दूंगा। अब ये क्वेश्चन सही किया या गलत किया, सर ने इसका सोल्यूशन ही नहीं लगा, देख लो कौन से भी कॉर्नर में इस पीडीएफ के ऊपर सोल्यूशन ही नहीं है। और होमवर्क में भी अब देख लो, इतने सारे क्वेश्चन होमवर्क में दिए हैं, दूसरे दिन क्लास में सभी क्वेश्चन डिस्कस नहीं होते, लाइक सभी क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं मिलता। तो कौन सा क्वेश्चन सही कर रहा हो, कौन सा गलत कर रहा हो, वो समझ में नहीं आता। अगर आप लोगों को पता हो उसके सॉल्यूशन सर ने दिए होंगे या नहीं दिए, उतना कमेंट में बता देना, अपना अपडेट बता देना। आज का स्टडी आवर्स अभी तक हो गया है 6 आवर्स, एंड प्रोबेबली और 2 घंटा पढ़ लूँगा, ऐसा मुझे लगता है। और जो रिकॉर्डिंग का मैंने लगाया था, रिकॉर्डिंग में 4 ही घंटे रिकॉर्डिंग हुआ है क्योंकि 2 घंटे मैं रात को कर रहा था, मोबाइल का हाथ ही नहीं लगाया। एंड बस ये था आज का अपडेट, ये मैंने ऐप के नाम बता दिए, देख लो।